नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल और समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो नियंत्रण यानी कंट्रोल और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये मानव मस्तिष्क है ना, ये मनुष्य का मस्तिष्क, और बराबर अब क्या होता है कि ये मस्तिष्क के पीछे से मेरुरज्जु निकलता है। इसको बोलते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी कहते हो। और इसमें से अलग अलग तंत्रिकाएं निकलती है। ये तंत्रिकाएं हैं, इसमें कुछ संवेदी होती है, कुछ प्रेरक, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये क्या है? तंत्रिका। ये क्या है? तंत्रिका। और ये तंत्रिका मिलकर एक तंत्रिका तंत्र बनाती है, एक तंत्रिका तंत्र बनाती है, जिसको एक तंत्रिका क्या बनाती है? तंत्र। अब क्या होता है कि मैंने कहा कि जैसे कि समझ लो हमको कमर पर मच्छर ने काटा, तो कमर पर मच्छर ने काटा, मच्छर के काटने से हमको क्या हुआ? दर्द। अब हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग है, 5 संवेदी अंग है जो अलग अलग संवेदना को ग्रहण करते हैं। 5 संवेदी अंग है जो अलग अलग संवेदना को ग्रहण करते हैं। जैसे नाक, तो नाक जो है वो सूंघने की संवेदना को ग्रहण करता है। दूसरा कान, तो कान सूंघने की संवेदना को ग्रहण करता है। और तीसरा हमारा आता है बराबर आंख, वो देखने की संवेदना को ग्रहण करता है। और जीभ त्वचा की संवेदना को ग्रहण करता है। और जीभ जो है वो किसकी? स्वाद की संवेदना को क्या करता है? ग्रहण। और त्वचा जो है वो ठंडा, गरम और स्पर्श, ये इन संवेदना को क्या करती है? ग्रहण करती है। तो ये हमारे अंदर क्या है? संवेदी अंग। तो ये संवेदी अंग अलग अलग संवेदनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये संवेदना है सूंघना, सुनना, देखना, स्वाद, ठंडा, गरम, स्पर्श। इन संवेदना को ये संवेदी अंग क्या करते हैं? ग्रहण। अब यहाँ पर मच्छर ने हमको कमर पर काटा, तो मच्छर के काटने से जो दर्द हुआ वो त्वचा ने क्या किया? उसको ग्रहण किया। और त्वचा ने उसको ग्रहण किया तो त्वचा से उस संवेदना को संवेदी तंत्रिका, वो संवेदी तंत्रिका बराबर उस संवेदना को मेरुरज्जु के पास ले जाती है। मेरुरज्जु उस संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क संवेदना का अर्थघटन करता है, मस्तिष्क संवेदना का अर्थघटन करता है। और अर्थघटन करके अनुक्रिया निकालता है। अनुक्रिया यानी प्रतिचार, यानी एक्शन का रिएक्शन कौन निकालता है? तो मस्तिष्क। फिर मस्तिष्क जो रिएक्शन निकालता है बराबर उस अनुक्रिया को बराबर क्या होता है? वो मेरुरज्जु को देता है। मेरुरज्जु देता है प्रेरक तंत्रिका को, और प्रेरक तंत्रिका उस अनुक्रिया को हाथ तक ले जाती है। फिर हाथ जो है वो हाथ कमर पर जाकर मच्छर को भगा देता है। तो इस प्रकार से मच्छर के प्रति ये क्या दर्शाते हैं? अनुक्रिया। क्या दर्शाते हैं? अनुक्रिया। तो वो अनुक्रिया क्या हो गया? उसका प्रतिचार, यानी उत्तेजना का क्या हो गया? प्रतिचार। तो यहाँ पर जो उत्तेजना का प्रतिचार है वो हम कब दे पा रहे हैं? जब तंत्रिका बराबर तंत्रिका उसको कहाँ पहुंचाती है? मैसेज को मस्तिष्क के पास। और मस्तिष्क जो अर्थघटन करके अनुक्रिया निकालता है, उस अनुक्रिया को ये तंत्रिका कहाँ ले जाती है? प्रेरक अंग, यानी कार्य करने वाले अंग तक। तो उसको बोलते हैं कार्यकारी अंग तक। तब हम क्या करते हैं कि कार्य करते हैं, और वो कार्य उस उत्तेजना का क्या होता है? अनुक्रिया, यानी प्रतिचार। तो यहाँ पर देखो हमने मच्छर को भगा दिया तो हमारा क्या हो गया? नियंत्रण। पर मच्छर को भगाने के लिए सब अंग जुड़ गए,
देखो कमर पर मच्छर ने काटा, बराबर, मैसेज गया मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु ने मैसेज पहुंचाया मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क ने एनालिसिस किया, अर्थघटन, और फिर जो अनुक्रिया निकाली वो अनुक्रिया कहाँ गई, हाथ के पास, फिर हाथ गया कमर पर, और फिर मच्छर को हमने भगा दिया। तो सारे अंग जुड़कर कार्य करते हैं, और वो कार्य उस उत्तेजना का बराबर प्रतिचार होता है, उस उत्तेजना का प्रतिचार होता है। तो उत्तेजना का प्रतिचार यानी एक्शन का रिएक्शन हम तब देते हैं जब सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और सूचना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका है, तो तंत्र का, इसका काम है तंत्रिका का। और ये तंत्रिका तंत्रिका कोशिका का बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, तो कई बार आपको प्रश्न पूछेगा तंत्रिका कोशिका की आकृति बनाकर बड़ा उसका कार्य और उसकी रचना समझाइए, रचना और कार्य समझाना है, यानी आपको उसकी रचना और कार्य समझाना रहता है। फिर से देखो यहाँ पर हम उत्तेजना के प्रति प्रतिचार तब देते हैं जब ये तंत्र मैसेज को कहाँ पहुंचाता है, मस्तिष्क के पास। ऐसे में तो ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन की रचना और कार्य पद्धति आकृति बनाकर परीक्षा में पूछी जाती है। तो पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका की रचना। तो देखो तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग होते हैं, तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग। पहला होता है कोशिका काय, ये कोशिका काय। अब तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग, कोशिका काय में क्या होता है कि ये कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य का समावेश होता है। कोशिका काय में कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य का समावेश होता है, कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य का समावेश होता है। तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग। पहला भाग कोशिका काय में बराबर कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य का समावेश होता है। कोशिका काय में से एक छोटा तंतु बाहर आता है और शाखाओं में विभाजित होता है। कोशिका काय में से एक छोटा तंतु बाहर आता है और शाखाओं में विभाजित होता है, जिसको हम ध्रुमिका कहते हैं। अब क्या होता है कि कोशिका काय में से एक लंबा तंतु बाहर आता है और दूर जाकर शाखाओं में विभाजित होता है, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब ये तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ प्रोटीन और लिपिड का बना माइलिन का आवरण होता है। प्रोटीन और लिपिड का बना माइलिन का आवरण होता है। तो प्रोटीन और लिपिड का बना माइलिन का आवरण होता है। तो ये थी तंत्रिका कोशिका की रचना। फिर से देख लो, तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग। पहला भाग होता है कोशिका काय। कोशिका काय में क्या होता है कि कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य का समावेश होता है। कोशिका काय में कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य का समावेश होता है। कोशिका काय में से एक छोटा तंतु बाहर आता है और शाखाओं में विभाजित होता है, जिसे ध्रुमिका कहते हैं। ध्रुमिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुमिका। अब क्या होता है कि कोशिका काय में से एक लंबा तंतु बाहर आता है और दूर जाकर शाखाओं में विभाजित होता है,
दूर जाकर शाखाओं में विभाजित होता है, तो जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ माइलिन का आवरण होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना माइलिन का आवरण होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना माइलिन का आवरण होता है। तो ये थी तंत्रिका कोशिका की रचना। तंत्रिका कोशिका की रचना में 3 भाग। नंबर एक कोशिका काय, जिसमें कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य का समावेश होता है। कोशिका काय में से छोटा तंतु बाहर आता है और शाखाओं में विभाजित होता है, जिसे ध्रुमिका कहते हैं। बराबर। कोशिका काय में से एक लंबा तंतु बाहर आता है, जिसे दूर जाकर शाखाओं में क्या होता है, विभाजित, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ प्रोटीन और लिपिड का बना माइलिन का आवरण होता है। तो ये तंत्रिका कोशिका की क्या थी रचना कि ये कैसे कार्य करता है। तो देखो यहाँ पर जितने भी हमारे ये संवेदी अंग है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी जगह पर क्या होता है कि ये तंत्रिका कोशिका होती है। अब जैसे ही समझ लो कि मैंने हाथ पर चुंगोटी काटी, बराबर। अब चुंगोटी काटी तो ये त्वचा को क्या हुआ, दर्द। ये दर्द होता है और यहाँ पर क्या होती है, ये तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका उस संवेदना को ग्रहण करती है। तंत्रिका कोशिका संवेदना को ग्रहण करती है। संवेदना को यहाँ पर हम सूचना भी समझ सकते हैं। संवेदना को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो संवेदना को ग्रहण करती है। जैसे मैंने चोटी काटा, त्वचा को दर्द हुआ, उस दर्द की संवेदना को ये ध्रुमिका क्या करेगी, ग्रहण। अब इसकी कोशिका में रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी केमिकल प्रोसेस होता है और विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बनता है। फिर से देखो, ध्रुमिका आसपास से संवेदना को ग्रहण करती है, उसकी कोशिका में रासायनिक प्रक्रिया होती है और विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। अब ये विद्युत आवेग का ध्रुमिका से कोशिका काय और कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष की तरफ वहन होता है। अब यहाँ पर देखो, विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंच गया। विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है, लेकिन दो तंत्रिका कोशिका के बीच में रिक्त स्थान है। ये जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। रिक्त स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। तो अब यहाँ विद्युत आवेग पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या होता, अगर दोनों जुड़े होते तो ये विद्युत आवेग इसमें से इसमें चला जाता, और यहाँ पर दोनों जुड़े नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, गैप है, यानी रिक्त स्थान है, और उसको हम बोलेंगे सिनेप्स। तो ये क्या करता है कि विद्युत आवेग अपने अंदर से कुछ रसायन मुक्त करता है, कुछ रसायन मुक्त करता है। तो कुछ रसायन मुक्त करता है और ये रसायन दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचकर उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। जैसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यहाँ पर बना था, वैसा ही मैसेज यहाँ पर बनाते हैं। यानी कि पर यहाँ पर से ये देखो, विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंचकर अपने अंदर से कुछ रसायन मुक्त करते हैं। ये रसायन दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स, उसको पार करता है और पार करके दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के पास पहुंचकर उसी प्रकार का विद्युत आवेग बनाता है। जैसा विद्युत आवेग पहले तंत्रिका कोशिका में बना था, वैसा ही विद्युत आवेग यहाँ पर बनाता है। यानी जैसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यहाँ पर बनाता, वैसा ही मैसेज यहाँ पर बनाता है। इस प्रकार से जो संवेदना है, वो विद्युत आवेग के रूप में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है और इस प्रकार से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाती है। और फिर हम
उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी कि एक्शन का रिएक्शन देते हैं। एक्शन का रिएक्शन देते हैं। तो एक्शन का रिएक्शन प्राप्त देने में जो सूचना है वो एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए थी, और वो ले जाने का काम कौन करता है? तो तंत्रिका कोशिका। फिर से देख लो, ध्रुमिका आसपास से सूचना को ग्रहण करती है, उसकी कोशिका में रासायनिक प्रक्रिया होती है और विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। उस विद्युत आवेग का ध्रुमिका से कोशिकाकार, कोशिकाकार से तंत्रिकाक्ष की तरफ वहन होता है। ये विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष के एंडिंग पॉइंट पर, यानी अंतिम सिरे पर पहुंचकर अपने अंदर से कुछ रसायन मुक्त करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को पार करके दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के पास पहुंचकर उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। और इस प्रकार से जो संवेदना यानी सूचना बराबर विद्युत आवेग के रूप में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है, और इस प्रकार शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है, और हम फिर उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिका कार्य करती है।